प्यार है इंडियन सहाफ़ियों से कि वो उन्हें अपने घर बुला लेते हैं जाती उम्र में, और कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, उनका मियाँ साहब का ये हक है, ये जमहूरी हक है। अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान आए हैं या इंडियन सहाफ़ी आए हैं, मियाँ साहब उन्हें मिलना चाहते हैं तो मियाँ साहब मिले, उन्हें बुलाकर मुलाकात करें, उन्हें बुलाकर इंटरव्यू दें। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें। लेकिन ये जो गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, ये फिर मियाँ साहब का नहीं बनता कि वो ये करें। अब जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जनाब के इंडियन मीडिया को तो इंटरव्यू दे दिया, तो इसराइली मीडिया को कब इंटरव्यू देंगे? तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन सहाफ़ियों को तो मियाँ साहब ने अपने घर पे बुलाया था और कई मरतबा इंटरव्यू दिया। वो जिंदल और बित्तल किसके दोस्त हैं? ये तो फिर मियाँ साहब आप खुद इस नफरत की आग में जले हैं। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से और बाकी PMLN से मेरी गुजारिश है कि आप लोग खुद इस आग में जलते रहें, गुरेज करें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कल आपके खिलाफ थी, उन्होंने आपको गद्दार साबित किया। आज वो इमरान खान के खिलाफ है और वो उसको गद्दार साबित कर रही है, लेकिन आप आलाएकार बन रहे हैं। आप आलाएकार ना बने, क्योंकि कल को ये आग दोबारा आपके दरवाजे पे आ जाएगी। सभी बारी बारी इस आग में जलेंगे, और अगर हम नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यही करती रहेगी, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, और अपना दाव लगाते रहेंगे। खुद इक़्तिदार में भी बैठे रहेंगे, अपने कारोबार भी बनाते रहेंगे, अपनी दिहाड़ियाँ भी लगाते रहेंगे, निज़ाम को कंट्रोल करके भी रखेंगे, पाकिस्तान की दाखिली खारजी सारे मामला यही संभालेंगे। और सियासतदान जिन्हें अवाम मैंडेट देती है उन्हें कुछ होगा नहीं। देखिए ना, पहली बात ये पूछनी चाहिए कि अगर ये इंटरनेशनल मीडिया को जाके इंटरव्यू देते हैं, चले इंडियन मीडिया को नहीं देना चाहिए था, लेकिन जहाँ भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि लगी हुई है और लोग अपनी मदद आपके तहत जो वहाँ मुलाजमीन है वो आग बुझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया, वो 3 घंटे तक तो वो आए नहीं थे। तो यहाँ पे जो है वो जंगल चल रहा है, और इस्लामाबाद शहर है, आप अंदाज़ा कर लें, ये CDA की कारकर्दगी है। और इसको काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि जनाब आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड उस वक्त तक नहीं पहुंची थी जब 3 घंटे गुजर गए थे। नाज़रीन, रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया 27वीं आईनी तरमीम का। एक तो कल यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा कि 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान में अदलिया का, पाकिस्तान में फ़ौज के एहतसाब का, यानी हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया, जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का, सारा कुछ तबाह कर दिया। अब ये तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, अब इसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान में भी आ गया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए, क्योंकि अब 27वीं आईनी तरमीम हो गई है, तो प्लाटों की भरमार के बावजूद हुकूमत हार गई। हुकूमती उम्मीदवार वहाँ पे सिंध में हार गए, और सिंध के अंदर याद रखिएगा कराची में बड़ा ज़ोरदार तरीके से वकला तहरीक चला रहे हैं आजकल। पूरे पाकिस्तान में जो सबसे आगे चल रहे हैं वकला, वो कराची के चल रहे हैं, और उन्होंने कुछ मुजाहरे भी किए हैं, उनकी वो झड़पें भी पुलिस के साथ हुई हैं। वहाँ वकला 27वीं आईनी तरमीम के बाद कराची में डट कर खड़े हैं।